सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आइए आज की दूसरी विषय हम शुरू करते हैं। किसी परिजन ने मुझसे पूछा कि पंडित जी एक बात बताइए, इस दुनिया में जितना भी गलत काम हो रहा है कौन कर रहा है? करने वाला कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे पूछा जाए तो गलत काम करना चाहता है तो वो कहता है मैं नहीं चाहता। अच्छा, भगवान से पूछा जाए क्या भगवान आप गलत काम करवाना चाहते हो, तो भगवान भी कहेगा शायद मैं गलत काम करवाना नहीं चाहता। तो फिर गलत काम हो क्यों रहा है? और हमने सुना है कि इस दुनिया में भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस दुनिया में जो पापाचार हो रहा है क्या भगवान की इच्छा से हो रहा है? जी नहीं। आइए थोड़ा इस विषय को हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम, उस प्रश्न का जवाब देता हूँ कि सारा पाप भगवान की इच्छा से हो रहा है? नहीं भाई साहब, भगवान की इच्छा से कोई पाप नहीं होता। भगवान क्या है? पवित्रता। परमात्मा माने प्योरिटी, और जहाँ प्योरिटी है वहाँ दूषितता हो नहीं सकती। आइए एक छोटी घटना बताता हूँ। एक बार मैं एक जगह गया था, वहाँ पर मैंने सुना 1000 रुपये करीब किसी व्यक्ति ने किसी के चुरा लिए। होगा कोई चोर। अब चुरा लिए उसने पैसे, तो हल्ला मचा, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने तलाशी ली, तो एक व्यक्ति की जेब में वो 1000 रुपये मिल गए और उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है। तो दरोगा जी से बोला, दरोगा जी एक बात का जवाब दो मुझे। दरोगा जी बोले, बताओ क्या? कि इस दुनिया में भगवान की इच्छा के अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो क्या ये चोरी मैंने अपनी मर्जी से की है या भगवान की मर्जी से की है? दरोगा जी समझदार थे। दरोगा जी बोला, बात तो तेरी ठीक है, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो जाहिर सी बात है चोरी भी तूने उसकी मर्जी से की होगी। बहुत सच्चा किया तूने, लेकिन भगवान जैसे तुझसे कहा चोरी कर, अब भगवान मुझसे भी कुछ कह रहा है। बस दरोगा जी गए, उनने अपने डंडा निकाला और बस चोर को पीटना शुरू कर दिया। अब उसकी चोट की पिटाई हो रही, वो कह रहा, दरोगा जी लग जाएगी, मर जाऊंगा, मान जाओ, लग जाएगी। अरे उनने पूछा मुझसे क्यों कह रहा है? भगवान से बोल। अरे दरअसल भगवान की इच्छा से तूने चोरी की, भगवान की इच्छा से तेरी पिटाई हो रही है, अब जो कुछ कहना है मुझसे मत बोल, भगवान से बोल। तो उस दरोगा के सामने उस चोर ने कहा, क्षमा करो साहब दरोगा जी, गलती मेरी है, भगवान को जबरदस्ती बीच में खींच रहा हूँ, मेरे अंदर लोभ वृत्ति जागी थी, है ना, और मैंने इस कारण से चोरी कर ली है, मुझे क्षमा कर दो, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। बस ये कहानी मैं यही कहना चाहता हूँ। भगवान साक्षी भाव से बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वो इस दुनिया का करण करावनहार तो है, लेकिन वो लिप्त नहीं है। कर्म साक्षी भाव में देखता वही है। आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो वहां बैठकर नहीं, वो यहां बैठकर। कभी इस विषय में वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा भगवान दरअसल हमारे अंदर रहकर कैसे हमें वॉच करता है। लेकिन वो परमात्मा साक्षी है, किसी कर्म में कोई लिप्तता उसकी नहीं है। तो ये नहीं कह सकते वो रचयिता तो है, वो रचनाकार तो है, लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, भगवान ने आपको उचित अनुचित का बोध दिया है, भगवान ने अच्छे बुरे का बोध दिया है, और उसके बाद आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है, कह दिया है कि लीजिए अब आप जो करेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मैंने आपको बुद्धि दे दी है, मैंने आपको सोचने समझने की सामर्थ्य दे दी है, अच्छा क्या बुरा क्या ये जानने की आपको मैंने सामर्थ्य दी है। अब आपकी मर्जी है, जो करेंगे वो फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, कि जैसे कोई टाइपराइटर है। अब टाइपराइटर को किसी निश्चित वैज्ञानिक ने ईजाद किया होगा, लेकिन उस टाइपराइटर की विशेषता ये होती है कि उस टाइपराइटर को बनाने के बाद उस वैज्ञानिक का अपना कोई रोल नहीं है। अब तो आप क्या करिएगा, इन उंगलियों से जो दबाते जाएंगे वो छपता जाएगा।
आप मरा दबाइए तो मरा छपेगा, आप राम दबाइए तो राम छपेगा। अब कोई कहे कि उस टाइपराइटर की जिम्मेदारी है, गलत क्यों छप रहा है? भाई जो छापेगा सो छपेगा, इसलिए भगवान का इसमें कोई रोल नहीं होता। हम अपने विकारों के वशीभूत होकर गलत काम करते हैं, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब वो भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, तो गलत काम होता क्यों है? थोड़ा समझिए इस बात को, इस संसार की रचना को समझना पड़ेगा। संसार त्रिगुणात्मक है। सबसे पहले देखिए, 3 देवताओं को विशेष प्रधानता दी गई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक के हाथ में रचना, दूसरे के में पालना, तीसरे के में संहार। इसको इंग्लिश में हम गॉड भी बोलते हैं, GOD। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रॉयर। इस तरह से 3 देव शक्तियाँ हैं, और 3 देव शक्ति, 3 लोक हैं, और 3 लोक हैं, और 3 शरीर हैं। शरीर कितने हैं? 3 शरीर हैं, और 3 ही गुण हैं, सत्य, रज और तम। दरअसल संपूर्ण प्रकृति इन 3 गुणों से बनी हुई है। समझिए, हमारे अंदर भी ये 3 गुण विराजमान हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हर समय विराजमान है। हाँ, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, और इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को ही दरअसल हमने आध्यात्मिक भाषा में उसको हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह दिया, और इसे मंत्र की भाषा में हमने हीम, श्रीम और क्लीम कह दिया, और इसी को हमने साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह दिया, और कुछ नहीं है। सारा इसी का खेल है ना। तो सत्वगुण, सत्वगुण क्या है? एक ड्राइवर की तरह से होता है, वो आपको उचित और अनुचित का बोध कराता है। तमोगुण ब्रेक की तरह से होता है कि जो आपको रोकता है। ग्रेविटी जो होती है वो तमोगुण से है, और रजोगुण अर्थात एक्सीलेटर, आपको चलना है, आप चलाइए। लेकिन यदि ड्राइवर कमज़ोर हो तो फिर गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो, ब्रेक कितने अच्छे क्यों ना हो, और एक्सीलेटर कैसा भी क्यों ना हो, आपकी यात्रा सुलभ हो नहीं सकती। इसलिए बड़ा महत्व होता है। इस सत्वगुण को सबसे ऊपर रखा गया, सत्वगुण को ऊपर रखा गया। अब 24 घंटे में देखिए, हमारा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण अलग अलग समय पर जागृत होता है। रात को सोते हैं तो तमोगुण जागृत होता है, तमोगुण जागृत ना हो तो नींद ना आवे, ध्यान रखना। तो कबीर जैसे कहते थे, कबीर का सत्वगुण जाग गया था तो वो रात को सोते नहीं थे, तो कहा था सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास करी रहे, जागे और रोवे। तो उनका सत्वगुण जाग गया, नींद छूट गई। तो भाई साहब, रात में हमारा तमोगुण जागता है, हमारी नींद, सुबह हमारा सत्वगुण जागता है, तो वंदना करने की इच्छा करती है, पूजा करने की इच्छा करती है, भगवान की स्तुति करने की इच्छा करती है। और भाई साहब, दिन में जब हम काम धंधे में लगते हैं, धंधे धोरी में लग जाते हैं, तो हमारा रजोगुण जाग जाता है, तो हमारे अंदर कामना पैदा होती हैं, धन इकट्ठा हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, मकान बन जाए, ये फ़ायदा वो फ़ायदा, तब हम इस रजोगुण में हम घुल जाते हैं। तो दरअसल समझ लीजिए, हम 3 गुण हर वक्त व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, और ये 3 गुण अपने अनुरूप व्यक्ति से कार्य कराते हैं। मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है, इसे समझ लीजिए। मैं वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं चाहता। मनुष्य की जिम्मेदारी ये है, अब इन 3 गुणों को किस तरह से हम मेंटेन करें। इन 3 गुणों का मटेरियल क्या है, कैसे तमोगुण को हम निम्नतम करें, कैसे हम रजोगुण को मध्यम करें, और कैसे हम सत्वगुण को उच्चतम करें, ये क्या है। और इस 3 तरह के इस संसार में मटेरियल फैला हुआ है। कुछ मटेरियल तमोगुणी है, कुछ मटेरियल रजोगुणी है, और कुछ मटेरियल सत्वगुणी है। अब आपको क्या करना है, आपको ऊंचाई की ओर चलना है, श्रेष्ठता की ओर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है। क्यों? जब हम गायत्री माता की आरती गाते हैं तो उसमें शब्द आता है, जय जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। दरअसल जो सतमार्ग जो है वो सुख देने वाला है। सतमार्ग माने सत्वगुण वाला मार्ग।
सतमार्ग माने सत्वगुण वाला मार्ग सुख देने वाला है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ हमें क्या करिए, हमें आप सतमार्ग पर चलाइए। ये प्रार्थना हम की जाती है। गायत्री मंत्र क्यों किया जाता है, गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या होता है? देखिए गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है, ये तीनों गुण किस तरह काम करते हैं मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए हर व्यक्ति, मैंने एक दिन कहा था शायद आपको पुराने वीडियो में, लेकिन फिर भी 1 मिनट के दोहरा देता हूँ। परमात्मा को हम संपूर्ण से परिभाषित करें, सृष्टि को, आत्मा को, परमात्मा, तो हम कुछ शब्दों में बात कर सकते हैं कि कैसे कि परमात्मा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इंसान कौन है, पार्ट ऑफ एनर्जी या पॉइंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, भोग विलास मौज मस्ती क्या है, ये सब वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जप तप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी का उत्पादन करिए, ये क्या है, ये आपकी एनर्जी जब उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंचती है तो इसका नाम बुद्धिमानी, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी। आपको उचित अनुचित का बोध होने लगेगा और आपका आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा से आप अटैच हैं। आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल बढ़ने पर एक फायदा ये होगा कि आप बुरी चीज को त्यागने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। अन्यथा बुरा बुरा सब कहते हैं, बुरे को त्यागने की सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होती, क्योंकि आत्मबलहीन व्यक्ति बुरा समझ तो सकता है लेकिन त्याग नहीं सकता। लेकिन गायत्री मंत्र जपने से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ने से बुरे को त्यागने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। तो इस तरह से ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और इनका मटेरियल इस संसार में चारों तरफ फैला हुआ है। अब जिस तरह के हमें कर्म करने होते हैं, समझ लीजिए जिस तरह के रास्ते पर चलना होता है, वो मटेरियल हमें अपने अंदर डालना चाहिए। अब देखिए हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख हमारी ज्ञान इंद्रिय है, कान हमारी ज्ञान इंद्रिय है, नासिका हमारी ज्ञान इंद्रिय है, हमारा मुख। क्या करते हैं, अब हम कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, मुख से खाते हैं और नासिका से सुगंधित चीज़ों का सुगंध लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये ज्ञान इंद्रियों के अंदर जो मटेरियल डालना है, बस इसको हमें कैटेगराइज करना है। अच्छा यानी सत्वगुणी, मध्यम दर्जे का रजोगुणी, निम्न स्तर का तमोगुणी। जिस तरह का मटेरियल आप अपने इन ज्ञान इंद्रियों से अपने अंदर डालते जाएंगे, समझ लीजिए ना, इसमें परमात्मा को कोई हस्तक्षेप है। आप अच्छा देखना शुरू कीजिए, आप अच्छा सुनना शुरू कीजिए, आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए, आप अच्छा खाना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से उसके बाद जो मटेरियल अंदर जाने वाला है उससे आपके मन का सतोगुण बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि का सतोगुण बढ़ जाएगा, आपकी चेतना में सतोगुणता की प्रधानता आ जाएगी। परिणाम ये होगा कि आप उच्च स्तरीय रास्ते पर बड़ी सहजता से चल पाएंगे और दूषितताओं को बड़ी सहजता से आप छोड़ पाएंगे। और रजोगुणी पदार्थों को यदि ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर संसार की कामनाएं उठेंगी, आपके अंदर धन की कामनाएं उठेंगी, आपके अंदर मान शान शौकत की कामनाएं उठेंगी भाई साहब। और आप जब निम्न स्तर के तमोगुणी चीज़ों में आप लिप्त रहते हैं, आप मांस खाते हैं, आप मदिरा का सेवन करते हैं, आप किसी को दबाना, अपने आप को अहंकारी सिद्ध करना चाहते हैं, किसी को आप झुकाकर अपने को खुशी महसूस कराना चाहते हैं, ये तमोगुणता जब आपके अंदर बढ़ती है, विश्वास रखिए इनके द्वारा आप जो कार्य करेंगे, जो कार्य करेंगे, समझ लीजिए सतोगुण की जो मटेरियल था आपने अपने अंदर डाला, उसके अनुरूप आपने जो काम किया वो सुखदायी था, आपने किया वो बो दिया, अब रिटर्न होके आना है, आपको सुख मिलना है। रजोगुण द्वारा जो किया आपने वो संसार की पालना में सहयोगी तो था, लेकिन सतोगुण जैसा नहीं था, उसके अनुरूप लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको बड़ा आदमी समझेंगे, धनवान समझेंगे। हो सकता है आपको लगे कि आशा लोग मेरा जय जयकार कर रहे हैं, ये रजोगुणता की विशेषता हो सकती है ना। लेकिन तमोगुणता का मतलब है आपने उन मटेरियल को अंदर डाला। दरअसल जो वर्तमान में आपको लगता था कि मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गलत चीज़ों में आप लिप्त रहते हैं, तो आप जिस वक्त भोग रहे होंगे, याद रखिए आप अपने सुख के लिए भोग रहे होंगे, लेकिन जब रिटर्न होकर आएगा वो अथाह दुख बनकर आएगा। इसलिए परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। आप सतोगुणी मटेरियल को आप अंदर डालेंगे,
दृष्टि के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से, विचारों के माध्यम से परिणाम सतमार्ग पर चलेंगे जो है सुखदाता। आप रजोगुणता को आप ग्रहण करेंगे, हो सकता है लोभी प्रलोभन आपके अंदर जगेगा और लोग आपके ऐसे ही, आप जैसे ही लोग आपकी जय जयकार करेंगे, लेकिन वो कमाई सतोगुण जैसी श्रेष्ठ तो हो नहीं सकती, है ना। और जब तमोगुणता की ओर जाएंगे, निश्चित जो करेंगे वो फिर आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। आज इस विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।